बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज आपके लिए जो ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ वो है विंटर स्पेशल हड्डी गुड्डी की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी बनती है। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो एंड तक देखें, बिना स्किप किए कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। बहुत ही अच्छी बनती हैं हड्डियाँ और सर्दियों में ये बनाया करें। इससे हमें हमारे जिस्म को गर्माइश मिलती है और इसमें नलियाँ भी हैं और नली हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसका गूदा जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दियों में ये ज़रूर बनाया करें। इससे हमारे जिस्म को गर्मी मिलती है, ताकत मिलती है और बहुत अच्छी बनती है। ये ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होता है, कम बजट में अच्छा खासा आपका ये सालन बन जाता है। तो 2 किलो मैंने हड्डी गुड्डी ली है। इसमें नलियाँ, हड्डियाँ अच्छी सी हैं और ये बोटियाँ वगैरह इसमें सब कुछ है। तो हमने ये एक पतीला ले लिया, उसके अंदर मैं ये डाल दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी सारी हड्डियों को और इसके अंदर हम ये 2 किलो हड्डियाँ हैं और इसके अंदर मैं 3 लीटर पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से उसके अंदर डूब जाए। और जितनी डूबी हुई होंगी अच्छे से फिर पकने में थोड़ा टाइम लेंगी, तो इसलिए हमने पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखना है इसके अंदर। तो 3 लीटर मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता। फिर जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तो ये जो ऊपर जो झाग बनता है ना, ये सारा झाग हमने इसमें से निकाल देना है क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट को भी ख़राब करेगा, इसलिए आप इसे निकाल दें। और ये देखिए सारा झाग इस तरीके से निकालने के बाद इसके अंदर हमने कुछ मसाले डालने हैं जो आपने बिल्कुल इसी तरीके से डालने हैं और ऐसे ही बनाना है। तो ये देखें सारा झाग मैंने निकाल दिया। एक बड़े साइज़ की प्याज ली, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, उसे छोटे छोटे पीस कर लिए। 8-10 मैंने लहसुन और 5-6 आप हरी मिर्चें साबुत ही इसके अंदर डाल दें। और इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। आधा खाने का चम्मच ज़ीरा, आधा खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 8-10 काली मिर्चें, 6-7 लौंगे ले लें, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 2 तेज़पात ले लिए हैं। ये सारे खड़े मसाले इसके अंदर डाल देंगे। ये इसके साथ पकेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर लेकर आएंगे। ये नमक डाल देंगे, नमक तो लाजमी है। और इसके अंदर डालेंगे हल्दी, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पकने के लिए रख देंगे। ये बहुत अच्छी से भी अच्छी यखनी बन जाती है। आप इस तरीके से बना के इसको सूप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमने ये देखिए इसको 3 घंटे तक लिए हमने इसको पकाया है। 3 घंटे के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया था और ये देखिए हड्डियाँ हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। इसकी जो ये यखनी जो है इसके साथ ये भी ज़बरदस्त सी है। तो अब हमने इसको निकालना है, सारी हड्डियों को एक थाल में मैं निकाल लूँगी सारी हड्डियों को, ताकि ये जो है ना आसानी हो मसाले के साथ इसको पकाने में और यखनी को छानने में भी आसानी होगी। इसमें किरचियाँ वगैरह जो होती हैं वो भी सारी आ जाती हैं, तो इसलिए हमने ये हड्डियों को सारी अलग कर दिया है और यखनी को छान लेंगे। अब एक पतीली में मैं डालूँगी आधा कप तेल, क्योंकि हड्डियों का ने अच्छा खासा ऑयल छोड़ा है तो इसके अंदर हम तेल कम ही डालेंगे। आधा कप तेल जब गर्म हो जाए तो 5 मैंने लौंगे, 4 सब्ज़ी इलायची, 8-10 काली मिर्च और इसके अंदर अब डालेंगे 1 चाय का चम्मच शाहज़ीरा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हल्का सा करेंगे क्रैकल करने के बाद इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसे मैंने पीस ली थी और अब इसको इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसको करेंगे हम फ्राई। तकरीबन इतना कि प्याज में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने इसमें नहीं करना है। कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं कि एक तरफ से ना जलें। देखिए कितना खूबसूरत सा इसके अंदर कलर आ चुका है। तो ये हमारी प्याज रेडी हो गई है। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम इसके साथ तकरीबन 2 से 1.5 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे इसके साथ, ताकि इसका कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए और इसका पानी जो है ये भी ड्राई हो जाए। जब ये सारा हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस और स्पाइसेस में हमने 2 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, नमक ले लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच ही हल्दी ले लिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो मज़ीद आगे इजाफ़ा कर दें इसके अंदर। पर ये क्योंकि गरम मसाला यखनी के साथ भी पका है तो उसका भी तीखापन आ जाता है और इसके अंदर भी हमने ये सारी चीज़ें जो डाली हैं अच्छा सा तीखा हो जाता है। तो मसाला अच्छे से भुनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 प्याले भर के दही
दही को पहले फेंट लें, फिर उसके बाद इसके अंदर डालें और कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं ताकि दही ना फटे। चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी लो कर लें और चमचा चलाते जाएं जब तक दही अच्छे से इसके अंदर पक ना जाए। दही, ये देखें हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी रिलीज़ होना शुरू हो चुका है और ज़बरदस्त हमारा ये मसाला बन चुका है। तो अब हमने जो हड्डियाँ अलग करके रखी थी वो सारी इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको हमने करना है इसके साथ भुनाई। 2 से 3 मिनट हमने इसकी अच्छे से चमचा चलाते जाएं, भुनाई करें इसकी मसाले के साथ। ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई होनी चाहिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा जायका आ जाता है इस तरीके से अगर आप पकाएंगे। डायरेक्ट आप यखनी और ये डाल दें तो फिर वो एक टेस्ट नहीं आता है। आपने इसी तरीके से बनानी है और वो यखनी जो हमने छान के पहले ही रख ली थी ताकि उसमें से जो किरचियाँ वगैरह होती हैं वो सब इसमें से निकल जाए और जो मसाले हमने खड़े डाले थे वो भी सारे इसमें से हमने हटा दिए हैं। और अब इसको इसके अंदर डालने के बाद हमने चमचा चलाया ताकि अच्छे से ये हमारा मसाले के साथ हमारी यखनी भी मिक्स हो जाए। और इसको अब जब बॉयल आ जाए तो इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। पर उससे पहले हम डालेंगे जायफल, जवतरी और सब्ज़ इलायची का पाउडर इसके अंदर और कवर करके इसको रख देंगे 12 मिनट के लिए। तो 10-12 मिनट के बाद हमने कवर खोला है और ज़बरदस्त सी इसके अंदर खुशबू आ रही है। कलर आप देख सकते हैं इसका, आप शोरबा देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है इसका शोरबा और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम हरा धनिया डालेंगे और डालेंगे इसके अंदर अदरक कट की हुई और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे कट की हुई हरी मिर्चें भी थोड़ी सी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमारी स्पेशल हड्डी गुड्डी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसे डिश आउट करें और इसे तंदूर की रोटी के साथ, गर्मा गर्म तंदूर की रोटी हो ना तो उसके साथ ये मज़ा ही आ जाता है इसका खाने का। साथ में नींबू भी रख लें, अदरक कट कर लें, मिर्चें भी रख लें साथ में और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल कर खाएँ। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें क्योंकि अच्छी चीज़ रुकनी नहीं चाहिए, आगे उन्हें भी शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल का विज़िट करें, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।